मोदी जी में अब वो बात नहीं रही जो 2014 में हुआ करती थी। मोदी जी में अब वो जलवा नहीं बचा है जैसे पहले हुआ करता था। बस मोदी नाम ही काफी था कि भाजपा को वोट मिल जाया करता था। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि खुद मोदी जी की रैली में लोग नहीं आ रहे हैं। बसों में भरकर लोगों को बुलाया जा रहा है, नौकरी छीन लेने का डर दिखाया जा रहा है, डरा कर धमका कर लोगों को बसों में भरकर सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि मोदी की रैली में मुंडियां गिनाई जा सके, ये बताया जा सके कि मोदी का दबदबा तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन सच ये है कि आज मोदी जी दिल्ली में है। दिल्ली में मोदी जी जो है वो कई बड़ी सड़कों का उद्घाटन करने वाले हैं। ये 6 लेन सड़कें होंगी और बड़ी बड़ी चीज़ों का उद्घाटन करने के बावजूद भी दिल्ली की जनता मोदी जी को सुनने नहीं आने वाली थी। ये बात शायद भाजपा वालों को और मोदी जी को पता रही होगी। तभी तो एमसीडी जो है वो एक तुगलकी फरमान जारी करता है। एक ऑडियो आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे नौकरी छीन लेने के डर पर सफाई कर्मचारियों को जबरदस्ती मोदी की रैली में बुलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, टीचरों तक को बुलाया जा रहा है। सभी स्टाफ को बताया जाता है कि 15 और 16 की छुट्टी है और संडे की 17 तारीख की सभी स्टाफ की ड्यूटी है। मालवीय नगर बाबा के दावे पर हाजिरी होगी, डीसी साहब अटेंडेंस लेंगे। कोई भी लापरवाही ना करे, सभी को ड्यूटी पर आना है संडे को। अब सफाई कर्मचारी को संडे वाले दिन जबरदस्ती क्यों बुलाया जा रहा है? ये सफाई कर्मचारी मोदी जी की रैली में किसी सफाई कार्यक्रम से जुड़े चीज में नहीं जा रहे हैं, ना तो उन्हें वहां पर सफाई करनी है। अलग अलग जगहों से सफाई कर्मचारियों को बसों में भरकर मोदी जी की रैली में मोदी का भाषण सुनने के लिए बुलाया जा रहा है और कैमरे में लोगों की संख्या ज्यादा दिखे इसलिए लोगों को लात फान कर वहां ले जाया जा रहा है। जब सड़कों का उद्घाटन करना है, इसमें सफाई कर्मचारियों को क्या करना है? जब सड़कें बनेंगी, बन जाएंगी, उसके बाद सफाई कर्मचारी जाकर वहां झाड़ू पोछा करेंगे ही। लेकिन अभी वहां पर बुलाने का क्या मतलब है? मतलब ये बात तो शायद भाजपा वालों को और दिल्ली सरकार को अच्छे से समझ में आ गई है कि कितना भी मोदी नाम लेकर दिल्ली में सत्ता में तो पहुंच गए लेकिन दिल्ली के दिल में नहीं बस पा रहे हैं। इसीलिए इतनी बड़े बड़े उद्घाटन का कार्यक्रम होने के बावजूद भी दिल्ली वासी वहां नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए एमसीडी जो है वो तुगलकी फरमान लाता है और लोगों को बसों में भरकर बुलाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें मैं कह रही हूँ, वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि महिलाएं ये बता रही हैं कि उन्हें तो बताया ही नहीं गया है कि उन्हें कहाँ ले जाना है। बस बसों में बैठने के लिए कहा गया और वो बैठ गई। बहुत सी महिलाएं ये कह रही थी कि कल रात जन्माष्टमी था, बहुत रात तक उपवास रहा और सुबह सुबह ही हमें आना पड़ा। अब आप सोच कर देखिए कि ये सफाई कर्मचारी जो हफ्ते के 6 दिन काम करते हैं, इनके पास सिर्फ एक दिन बचता है, 7वां दिन, इतवार का दिन, जिसमें ये अपने परिवार वालों के साथ समय बिताते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब इस तरीके की चीजें होने लगे, जब एक दिन जो रेस्ट वाला दिन है उस दिन इन्हें जबरदस्ती बुलाया जाने लगे बिना किसी अटेंडेंस और बिना किसी उस पे, जब ये कहा जाने लगे कि नहीं आओगे तो नौकरी पर बनाएगी, तब इनकी मजबूरी ये हो जाती है कि इन्हें जाना पड़ता है। इन्हीं में से बहुत सारे लोगों ने ये बताया मेरी पत्नी बीमार है, मुझे उसे हॉस्पिटल देखने जाना था लेकिन तब भी मुझे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं आता तो शायद मेरी नौकरी पर बन आती, शायद मेरी नौकरी से मुझे बर्खास्त कर दिया जाता और बहुत सारी चीजें। तो ये जो सफाई कर्मचारी हैं वो किसी सरकार के बपौती तो है नहीं, किसी पार्टी के बैनर तले या किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं, ना तो किसी पार्टी के शुभचिंतक हैं। ये सफाई कर्मचारी जनता के सेवक होते हैं। जनता सड़कों पर चलती है और उसको सहूलियत हो इसलिए सफाई कर्मचारी की नियुक्ति होती है। टीचर भी तो पढ़ाने का काम करते हैं, फिर इन टीचरों और सफाई कर्मचारियों को हर सरकारी कार्यक्रम में जबरदस्ती क्यों बुलाया जाता है? जबरदस्ती इन्हें मोदी जी के कार्यक्रम में बुलाने का क्या मतलब है? ये बात भाजपा सरकार को, मोदी जी को और शायद रेखा गुप्ता जी को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि दिल्ली को जिस तरीके से वो नस्तनाबूद करने पर तुली हुई हैं, जिस तरीके से बुलडोज कर रही हैं घरों को, आम जनमानस के दिल में वो जगह नहीं बना पा रही। वो गरीब जिसे ये कहकर सरकार में लाया गया था या सरकार में आने के लिए उन गरीबों का इस्तेमाल किया गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आपको झोपड़पट्टी में नहीं रहना पड़ेगा, वो बात कहीं ना कहीं सच भी साबित हुई। झोपड़पट्टी की जगह एक मकान देने की बात कहने वाली रेखा गुप्ता जी अब झोपड़पट्टी को बुलडोज करके उस बात को तो सच्ची साबित कर दे रही हैं कि आपको झोपड़पट्टी पर नहीं, अब सड़कों पर अपनी रात बितानी होगी। इस तरीके की चीजें दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो दिल्ली वासियों को कतई पसंद नहीं आ रहा है। उस आम गरीब को तो और नहीं पसंद आ रहा है जो इन झुग्गियों में सालों से रह रहा है, उसका आशियाना उसी में है, उसके बच्चों ने उसी में जन्म लिया है, कुछ की पढ़ाई लिखाई सब कुछ जो है वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी
काम हो रहा है ये दिखाने के लिए गरीबों को कुचला जा रहा है। फिलहाल आप बहुत सारी वीडियोस दिखाना चाहती हूँ, ये वीडियोस देखिए। तो आप लोग क्यों आए हो, कहाँ जा रहे हो? कल बच्चे भर्ती थे, भर्त खुलेगा आज, मम्मी है हमारा तो पूछती है। तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप लोग? पता नहीं कहाँ लेकर बोला ही नहीं, मैंने ऐसे बुला लिया बस ड्यूटी पे आना। नहीं ड्यूटी तो आज छुट्टी है, आज की हाजिरी मिलने लगेगी आपकी किसी की। थोड़ी देर के लिए बुलाया होगा। साथियों ये देखो, आज मैं आपको ये दिखाने आया हूँ, दिल्ली के अंदर रोहिणी में एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में न कार्यकर्ता बचे हैं न पब्लिक बची है, क्योंकि भाजपा की पोल खुल गई है। भाजपा ने पिछले 6 महीने के अंदर ना दिल्ली में कोई विकास का काम किया, ना कोई काम किया। लोग इनसे नाराज हैं। जब भाजपा को लगा कि इनके लोग वहां नहीं पहुंचेंगे तो उन्होंने एक नया काम शुरू किया। जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, आज छुट्टी के दिन इतवार को इनको यहाँ बुलाया गया है। एक छुट्टी इनको मिलती है, वो छुट्टी भी आज नहीं मिल रही, और इनको यहाँ से बस में भर के लेकर जा रहे हैं रोहिणी के अंदर। हमें बताया भी नहीं बस में जाना है। अब बताओ, ये कह रहे हैं इनको बताया भी नहीं, मतलब आज छुट्टी का दिन है, इनको अपने घर में परिवार के साथ होना चाहिए था। ये 6 दिन लगातार मेहनत करते हैं, दिन रात उठ के जाग के दिल्ली के लोगों की सेवा करते हैं, सड़क पर झाड़ू लगाते हैं, नालियां साफ करते हैं। एक दिन मिलता है परिवार के लिए, आज परिवार के साथ छुट्टी का दिन है, वो दिन भी आज नहीं इनको बनाने दे रहे। और यहाँ इनको सबको कहा है कि बस में भरो, चल को सबको रैली में जाना है। देखिए सारे हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो कि मोदी जी की रैली में जा रहे हैं, और मोदी जी की रैली में इनके अपने कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं, इनके पार्टी के लोग नहीं जा रहे हैं। आज ये स्थिति आ पड़ी है कि हमारे सफाई कर्मचारियों को, जो कि संडे का दिन है, और आज इनको रैली में लेके जाया जा रहा है। आपको क्या बोल के लेके बुलाया था आज संडे के दिन में? रैली में जाने के लिए, मोदी जी की रैली में जाने के लिए बोला। सबको ये बोला कि मोदी जी जाने। और ये आपको क्या लग रहा है, गलत हो रहा है सही हो रहा है? गलत हो रहा है ना। कहाँ जा रहे हो भाई? मोदी जी की रैली में। देखिए रैली में लेके जा रहा है, कितना दुर्भाग्य है। आज मोदी जी ने 6 महीने के अंदर दिल्ली का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि इनके पास लोग जाने को तैयार नहीं है। भीड़ इकट्ठी करने के लिए दिल्ली नगर निगम के लोगों को लेके जा रहा है, और आज रविवार को छुट्टी होती है। कितना दुर्भाग्य है। ऑर्डर निकलवाए जा रहे हैं डीसी के माध्यम से, अपने सरकार का बहुत बड़ा मतलब गलत तरीके से तानाशाही, ये हमारे कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जिनका काम है सफाई करना, अपने क्षेत्र को साफ करना। ये आज रविवार के दिन छुट्टी का दिन होता है, ये अपने परिवार के साथ बैठ के रह सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती लोगों को लेके जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप ये देखिए। तो सुन लिया आपने, इन सभी सफाई कर्मचारियों को मालवीय नगर में बाबा के ढाबा के पास इकट्ठित होने के लिए कहा गया। इस ऑडियो में इस चीज की जानकारी नहीं दी गई कि सफाई कर्मचारियों को कहाँ जाना है और क्यों जाना है, बस समय बताया गया और ये बताया गया कि आपको मौजूद हो जाना है। बहुत सारी महिलाएं ये कहती भी नजर आ रही हैं कि उन्हें बताया नहीं गया, जिसकी वजह से वो तैयारी करके नहीं आई, घर वालों को बताकर नहीं आई, या उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें बताइएगा कि एक तरफ मोदी जी हैं जिनकी रैली में लोग नहीं आ रहे हैं तो उन्हें जबरदस्ती बुलाने के लिए नौकरी का डर दिखाया जा रहा है, नौकरी छीन लेंगे धमकाया जा रहा है और जबरदस्ती उन्हें बसों में भर कर ले जाया जा रहा है। एक तरफ मोदी जी हैं जिनकी रैली में लोग नहीं आ रहे हैं, नौकरी छीन लेंगे उसका डर दिखाया जा रहा है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा ऐसा धमकाया जा रहा है और बसों में भर कर ले जाया जा रहा है। इसके उलट विपक्ष का भी एक रैली देखने को मिल रही है बिहार में, वोट अधिकार यात्रा। इसमें आप देखिए तो कैसे खचाखच लोगों की भीड़ जो है वो भरी हुई है, जगह तक नहीं मिल पा रहा है। 5-5 किलोमीटर पहले तक गाड़ियां जो है वो रोक दी जा रही हैं। हालात ये हैं कि सासाराम में अखिलेश और तेजस्वी को सुनने के लिए भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। आप दोनों तस्वीरें एक साथ देखिए और बताइए कि एक तरफ जनता आ नहीं रही है और दूसरी तरफ जनता के खड़े होने की जगह नहीं है, और कहा जाता है कि सरकार लगातार बनती जा रही है। अब इसी को लेकर विपक्ष जो है वो कह रहा है कि जनता का प्रेम तो हमें मिलता है, फिर वो वोट में क्यों नहीं बदलता है? कहीं चुनाव आयोग वोट चोरी तो नहीं कर रहा? वोट चोरी को लेकर विपक्ष का एक हंगामा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या कुछ सफाई में कहता है। फिलहाल एक तरफ सत्ता है जिसको सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष है जिसे सुनने के लिए लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है। आप
कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आखिर मोदी जी का वो जलवा क्यों कम हो रहा है, क्यों मोदी जी को सुनने के लिए लोग नहीं आना चाहते हैं और जबरदस्ती बुलाने के लिए एमसीडी जो है वो तुगलकी फरमान ले आता है। आखिर मोदी जी का 2014 वाला जलवा क्यों कम हो रहा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर खुद बताइए। हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।